राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने जमाने में कहते थे कि दहरी पूजने से घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। जिस घर में दहरी टूटी फूटी होती है या जिस घर में दहरी की पूजा नहीं की जाती है तो वहाँ हमेशा संकट आते हैं और उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता, उस घर में बरकत नहीं रहती, हमेशा टोटे का निवास होता है, नफ़ा नहीं होता। इसके ऊपर एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में साहूकार परिवार था। साहूकार के दो बेटा बहू थे। साहूकारनी बड़ी ही चतुर और धार्मिक महिला थी। उसकी सास ने उसे रोज संध्या के समय दहरी पूजने का नियम दिया था और कहा था कि बहू, घर में हमेशा बरकत रहेगी, हमेशा नफा ही होगा। मैं तुम्हें यह परंपरा दे रही हूँ। यह परंपरा मुझे मेरी सास ने दिया और अब मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। आगे तुम यह रिवाज अपनी बहुओं को भी देना। घर में रुपयों पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। साहूकार ने अपनी सास की दी हुई परंपरा को आज तक निभा रही थी। एक दिन साहूकार ने कहा कि अरे भगवान, तुम्हारे दो दो भवें हैं, दो दो भवों के होते हुए भी तुम क्यों धैर्य पूजन करती हो? अब यह काम अपनी बहुओं को दे दो। एक न एक दिन घर की जिम्मेदारियां उन्हें ही निभानी है। तब साहूकारनी बड़ी बहू के पास गई और बोली, बहू, आज से तुम धैर्य पूजने का नियम ले लो। यह नियम मुझे मेरी सास ने दिया था और मेरी सास को उनकी सास ने दिया था। परंतु पूरी बात सुनने से पहले ही बड़ी बहू बोली, सासू माँ, मुझे तो बहुत काम रहता है, आप यह काम छोटी बहू सरला को दे दीजिए। साहूकारनी उदास मन से छोटी बहू के पास गई तो छोटी बहू सास को देखते ही बोली, सासू माँ, आपने मेरे कमरे में आने का क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। तब सासू दुखी तो थी ही, तो उसने ताना मारते हुए कहा, बहू, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास थोड़े ही जाता है। परंतु बहू ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और बहू ने सासू जी को पलंग पर बैठाया और खुद नीचे चटाई बिछाकर बैठ गई। तब सासू ने कहा कि बहू, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। यह काम मुझे मेरी सास ने दिया और मेरी सास को उनकी सास ने दिया था। यह परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है। क्या तुम यह धर्म निभा लोगी? तो छोटी बहू सरला बड़ी ही सरल स्वभाव की और दयालु थी। वह बोली, माताजी, सासू माँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं सब काम कर लूँगी। तब साहूकारनी को कुछ हिम्मत हुई और वह बोली, बहू सरला, आज नहीं तो कल घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों बहुओं को ही संभालनी हैं, ताकि तुम्हारा घर सुख शांति से चले, घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, मेरे बेटों की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, मेरे बच्चे खूब तरक्की उन्नति करें, घर में बरकत रहे, हमेशा नफ़ा रहे। तब सरला बहू बोली, सासू माँ, आप बताते जाइए, मैं घर की समृद्धि के लिए सब कुछ करूँगी। तब साहूकारनी बोली, सरला बहू, तुम रोज संध्या के समय दहरी पूजन किया करो। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ हाथ मुंह धोकर एक थाली में रोली मोली चावल घी का दीपक रखना और दहरी पर गीला कपड़ा फेर देना, उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाना, फिर रोली का छींटा देना, चावल चढ़ाना और मोड़ी बांध देना और दहरी के ऊपर घी का दीपक जला देना और हाथ जोड़कर घर की सुख समृद्धि के लिए दुआ करना। तब सरला ने कहा कि सासू माँ, मैं सब कुछ करूँगी। फिर सास ने कहा कि बहू,
वार त्योहार के दिन जैसे दिवाली, होली, देवउठनी एकादशी पर दहरी पर मांडना, घर के दरवाज़ों पर नीम या अशोक के पत्तों की बांदरवाल बांध देना, दरवाज़ों के दोनों तरफ सुंदर स्वास्तिक बना देना और लक्ष्मी जी के पगलियाँ बना देना। बाकी दिनों में रोज़ संध्या के समय दहरी पूजन कर देना। ऐसा करने से घर में बरकत रहेगी, कभी भी घर में टोटे का वास नहीं होगा, हमेशा नफ़ा ही होगा। उस दिन से छोटी बहू ने सासू के कहे अनुसार दहरी पूजन संध्या के समय करने लगी। देखते ही देखते छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। उसके पति को सरकारी नौकरी लग गई और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र हुआ। अब हर रोज उनके घर खुशियां ही खुशियां होने लगी। साहूकार और साहूकारनी भी छोटे बेटा बहू से खुश रहने लगे। उधर दूसरी तरफ बड़ी बहू के घर दरिद्रता का वास हो गया। पति की लगी लगाई नौकरी चली गई। आए दिन बच्चे बीमार रहने लगे। तब एक दिन बड़ी बहू अपना दुखड़ा लेकर देवरानी के पास गई और पूछने लगी, अरे सरला, तेरी तरक्की का क्या राज है? तुम दोनों पति पत्नी तो खूब तरक्की कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे जेठ जी की नौकरी भी चली गई है और बच्चे भी आए दिन बीमार पड़ जाते हैं। तब सरला ने कहा, भाभी जी, जब से सासू माँ ने दहरी पूजने का काम मुझे सौंपा है, तब से मेरा घर अन्न धन के भंडार से भर गया है। तभी जेठानी का माथा ठनका। वो उसी समय सासू माँ के पास गई और पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब से मैंने आपको दहरी पूजने की मना की है, तब से मैं और तुम्हारे बेटा और पोते दुख पा रहे हैं। आप मुझे भी दहरी पूजने की पूरी विधि बता दीजिए, मैं भी संध्या को दहरी पूजन किया करूँगी। तब साहूकारनी ने बड़ी बहू को भी संध्या को दहरी पूजन की पूरी विधि बता दी। उसके बाद दोनों बहुएं संध्या को एक साथ दहरी पूजने लगी। माता लक्ष्मी का उनके घर में हमेशा कृपा बरसने लगी और खूब उन्नति और तरक्की उनका परिवार करने लगा। माता लक्ष्मी उनके घर पर हमेशा वास करती है, जो संध्या के समय दहरी पूजते हैं और जिनकी दहरी टूटी फूटी नहीं होती। दहली जो होती है वो कभी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दहली को के लिए कहते हैं कि वो माता लक्ष्मी ही होती हैं, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे की दहली हमेशा साबुत होनी चाहिए, अर्थात टूट फूट उसमें नहीं होनी चाहिए और हमेशा दहली पूजनी चाहिए। तो आज मैंने आपको एक पौराणिक कथा सुनाई। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा, घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, हमेशा घर में बरकत होगी, कभी भी टोटे का वास नहीं होगा, हमेशा नफ़ा ही होगा। तो आज मैंने आपको एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।